नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, आज हम ऐसे शख्स से मिलने आए हैं आचार्य सुमन धस्माना जी ने। और आइए जानते हैं कहां से उनको प्रेरणा मिली कि रायवाला में इस तरह की गतिविधि वो करें कि जिससे कि रायवाला की एक इमेज सोसाइटी में अच्छी बने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। आप कहाँ से आपने शुरुआत की थी अपनी पढ़ाई की, और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि कुछ इस तरह की, जैसे कि आप पौराणिक देवभूमि सोसाइटी आप चलाते हो, इसके माध्यम से आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हो, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि यही आप अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है? प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जब इस क्षेत्र में मैं छोटे से रहा करता था तो थोड़ा दूषितता हुआ करती थी, और वो इसलिए था कि एक शराब का यहाँ पर बहुत बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। हम छोटे थे, लेकिन कहीं भी हम पाठ पूजा या भागवत कथाओं में जाते थे तो हमारे लिए प्रेरणा वो आदेश होता था कि हरिद्वार का नाम लेना, कि आप हरिद्वार के हैं, ऐसे मत कहना कि रायवाला रहते हैं। तो बहुत बाद में पता चला हमको कि ये क्यों कहा जाता है कि रायवाला मत कहना। तो बाद में पता चला कि यहाँ शराब का बाहुल्य क्षेत्र है और बदनाम क्षेत्र है, इसलिए रायवाला का नाम नहीं लेना है। तो इसी को लेकर के हमारे मन में एक कुंठा सी पैदा हुई और हमने सोचा कि यहाँ पर इस जो शराब का जो बाहुल्य है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए मन में प्रेरणा जगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज बहुत अच्छे चरम पर इस कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे तमाम उत्तराखंड के जो हमारे स्थानीय जो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने हमको बहुत अच्छा यहाँ पर इस आयोजन को अच्छा सफल बनाने के लिए खूब प्रोत्साहन दिया, और उसी वजह से आज बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी होती हैं। जबकि शराब का इतना कोई प्रचलन यहाँ पर नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन कुछ बाहरी तत्वों की वजह से क्षेत्र बदनाम था। आज बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम अधिक से अधिक हुआ करते हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस कार्य के लिए महिलाओं का कितना योगदान मिला, और इस क्षेत्र की महिलाएं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हुए कितनी आगे बढ़ी हैं? जब शुरू में हमने सांस्कृतिक आयोजन करे तो हमारे क्षेत्र में किसी को ये जानकारी भी नहीं हुआ करती थी कि सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। जब शुरू में कभी ये मैदान में टेंट लगाया हमने और 3 दिन का कार्यक्रम करना था सांस्कृतिक आयोजन, उसका प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाए हम, क्योंकि शुरुआत थी और शुरुआती दौर आप जानते हैं कि बहुत कठिनाइयों में ही होता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शादी हो रही, टेंट लग रहा, कुछ ऐसे। एक गांव का ग्रामीण क्षेत्र था, गांव का माहौल था, ऐसा कभी सांस्कृतिक आयोजन होते ही नहीं थे। लेकिन जब कार्यक्रम हुए तो उसके बाद लोगों को एक चौंकाने वाला एक सिस्टम बना कि हाँ, ये 3 दिन का जो आयोजन हुआ तो बहुत अलग चीज़ हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने महिलाओं को जागरूक किया, क्योंकि हमारी मातृशक्ति आगे रहेगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देश को दिशा और दशा बदलने में महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो महिलाओं को आगे लाना हमारा परम कर्तव्य है, और तभी हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा हमारी महिलाओं के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उन्हीं के द्वारा हम कार्यक्रम किया करते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको बाहर से कलाकारों को बुलाना पड़ता था, लेकिन आज का समय है कि गांव से ही महिलाएं ही इतना अच्छा कार्यक्रम कर देती हैं कि आपको बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी महिलाएं जो जागरूक हुई हैं और वो सांस्कृतिक आयोजनों को करने में सफल हुई हैं, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है और समाज को भी, और दूर तक एक संदेश जाता है कि रायवाला की महिलाएं मातृशक्ति जो है बहुत सुंदर ये कार्यक्रम कर रही हैं। तो हमें बहुत हर्ष होता, बहुत खुशी होती। आचार्य जी, आपने शास्त्री की डिग्री ली, आप दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते थे, कर्मकांड के क्षेत्र है, प्रवचन का क्षेत्र है, आपने यही क्षेत्र क्यों चुना कि आपको मतलब सांस्कृतिक अपनी गढ़वाल, अपने उत्तराखंड की जो धरोहर है उसको संजोए रखने का ही आपने क्यों सोचा? जी, जब शास्त्री किया, आचार्य की डिग्री ली, तो बीएड में भी 2 बार मेरा नाम आ गया था। मैंने बीएड करने की जब इच्छा हुई और मैंने वहाँ फॉर्म भर दिया था, मेरा जब वहाँ पर नाम भी आ गया था, लेकिन मेरा फिर रुचि नहीं हुई और मैं नहीं किया मैंने, और मेरी जाने की इच्छा नहीं हुई कि मैं नौकरी करूं। क्योंकि हरिद्वार ऐसी जगह में हम रहे कि जहाँ से हमको प्रेरणा मिली, बड़े महंतों के और संतों के साथ बचपन और जीवन गुजरा, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि कुछ ना कुछ हम जब संसार में आए हैं और जब धर्म और संस्कृति के लिए भगवान ने हमको लगाया तो उसको हम निष्ठा से करें।
तो इसी के लिए एक संस्था का मैंने गठन किया, पौराणिक देवभूमि सोसाइटी करके। जब मैंने आचार्य कर दिया था 2005 में, तो पौराणिक देवभूमि सोसाइटी करके संस्था का गठन किया। ये संस्था बनाई और तब से निरंतर अपने क्षेत्र में, सबसे पहले अपने रायवाला क्षेत्र को ही लेकर के, क्योंकि इस भूमि में हम रह रहे थे, तो इस भूमि का ऋण जो देना है उसके लिए हमें ये प्रारंभ किया यहाँ पर अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। और निरंतर ये रहा कि भागवत कथाएं भी करी बचपन में, भागवत करी, कथाएं करी और पूरा जीवन ही उसी में समर्पित रहा। लेकिन मैंने देखा कि खाली भागवत कथाएं तो चलो ये हमारा व्यवसाय हो गया एक तरह से, संस्कृति को तो कर ही रहे हैं लेकिन व्यवसाय के तौर पे करते हैं हम, लेकिन उस समाज को हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। समाज से ले तो रहे हैं लेकिन दे कुछ नहीं पा रहे हैं। तो मन में विचार आया कि जो है सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से फॉलो करें। कथा तो मैं सुना लेता हूँ कि मैं ये करो, तमाम व्यवस्थाएं लोगों को करने के लिए, लेकिन मुझे भी फॉलो करना ज़रूरी होता। आज मैं स्वयं स्वाभाविक ढंग से, चाहे कोई कार्यक्रम करना हो, कुछ करना हो, खुद कंधा लगा करके कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि उसको फॉलो करना सबसे पहले मैं करूँगा, तभी उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आज बहुत अच्छे चरम पे सामाजिक गतिविधियाँ भी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसलिए अपने पूजा पाठ की तरफ कम ध्यान देते हुए मैंने अधिक ध्यान जो है समाज की तरफ दिया और समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक। अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो पता चला कि आप गौशाला, हॉस्पिटल इस तरह का भी आप बनाने का सोच रहे हैं। जी, संस्था इसीलिए बनाई थी कि इसमें हम 12A का SCG आयकर की धारा के अंतर्गत, कर मुक्त के अंतर्गत ये हमने 80G और 12A आयकर की से लिया, आयकर विभाग से। वो इसलिए लिया था कि हम कुछ समाज के लिए काम करें, गतिविधियों में कुछ काम करें। उसमें CSR बहुत अच्छा मदद करता है, लेकिन अभी हमारे पास CSR से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आई। और FCRA का, फॉरेन करेंसी लाने का भी हमारे पास भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट है, उसको भी हम चला रहे हैं, लेकिन उसमें अभी हमको कहीं से कोई ऐड ऐसी नहीं आई कि जिसको लेकर के हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ काम कर सकें। उद्देश्य यही है कि हम कोई छोटा सा अस्पताल बना सकें, कोई गौशाला बन जाए। निराश्रित गाय बहुत घूम रही हैं, ऐसे कभी ट्रेन की पटरी से कट रही, कभी सड़कों में गाड़ी के टक्कर से ऐसे हो जाता है। हम जीवन भर दूध पीते हैं, बाद में उस गायों को ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये पहले से उद्देश्य रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, मेरे पास 15-16 साल हो गए जो संस्था बनाई उसमें रिकॉर्डेड है, लेकिन कर नहीं पाए उसको फॉलो। उसके लिए लगे हुए हैं, कोई गौशाला बन जाए, कोई अस्पताल बन जाए, कोई गरीब बच्चों के लिए स्कूल का ऐसी व्यवस्था बन जाए, कोई कुछ भी गतिविधियाँ, कुछ ऐसे हमारी महिलाओं के लिए कोई स्वरोजगार का कोई छोटा साधन, कुछ भी एक आध का ऐसा कुछ बने कि जिसको लेकर के ये अभी हम प्रयासरत हैं। और आगे देखते हैं कब तक कितना देखना पड़ेगा, कोई इस कार्यक्रम किस तरह का चला सकते हैं। सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? समाज को यही मैसेज दूंगा कि जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा बहुत अच्छी दें। वो यदि शिक्षित होंगे, हमारा जो एक छोटा सा पौधा है, नन्हा सा पौधा है, यदि उसे हम देख बहुत अच्छे से करेंगे, उसको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, तो आने वाले समय में वो हमारे देश के लिए बहुत लाभदायी होगा। वो देश का एक बहुत बड़ा सिपाही बनेगा और देश की रक्षा, देश के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जितने अच्छा हम उसके प्रेरणा देंगे, जितनी अच्छाई में उसको हम शिक्षा देंगे, वो हमारे लिए एक लाभदायक होगा, पूरे देश के लिए लाभदायक होगा। दूसरा, हमारी महिलाओं का सम्मान, वो हमारे लिए, मैं संदेश दूंगा प्रत्येक वर्ग को कि ये जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला ही देश की दिशा और दशा को बदलती है। क्योंकि बच्चे की जो माँ है वो सर्वप्रथम पहली गुरु है, क्योंकि माँ की प्रेरणा लेकर के ही वो आगे बढ़ेगा। स्कूल में भी उसी तरह से करेगा कि जो माँ की प्रेरणा होगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी महिलाओं का बहुत अच्छा सम्मान समाज में हो, उनको भी सम्मान अधिकार मिले, और हमारे बच्चे जो भावी पीढ़ी है इनको बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और संस्कार मिले। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और देश के लिए गौरव का विषय रहेगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही इन्हीं लोगों में हैं आचार्य सुमन धस्माना। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी, आपके साथ रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स से।